भी नहीं बोल रहे हैं, वोट के लिए आ रहे हैं और हम ही लोगों में से लोग जा करके उनका जय जयकारा लगा रहे हैं। विरोध होना चाहिए कि आप नई पेंशन योजना समाप्त नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। एकमात्र हथियार बचा है वोट। और इस समय अगर पूरे स्टेट के और सेंट्रल के लोग ये ठान लेना कि विरोध करना है, इनके हमारे दरवाजे पर वोट लेकर के आएंगे, वोट लेने आएंगे, विरोध करें, तो अभी देखिए क्या होता है किस तरीके से। अब तो ये कुछ कर नहीं सकते, इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको झटका देना जरूरी है। हम चिल्लाते रहे, हमारी बात न माने, हम वोट देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। भारतवर्ष में यहाँ केवल जो शिक्षक कर्मचारी बात करता है वो केवल हवा में करता है। वोट फिर वहीं दे के आता है, कोई भाईचारे पर, कोई धर्म पर, कोई संप्रदाय पर, कोई जाति पर, कोई बिरादरी पर, कोई दोस्ती में। वोट सब वहीं दे रहे हो, नहीं दे रहा तो वोट घटता कहां है? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, सूबे का, देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर पूरे देश में 1 करोड़ कर्मचारी है तो अकेले उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी होगा। और 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी मैं दावा कर सकता हूं अपनी सी पे आ जाए तो स्टेट सरकार जब चाहेगा तब उखाड़ के फेंक देगा। और कई बार बदली है लोगों ने। मायावती सरकार कर्मचारियों की देन थी बदलना, अखिलेश यादव सरकार कर्मचारियों की देन थी। जो बीजेपी ने झूलेलाल मैदान में सभी कर्मचारियों की संयुक्त बैठक की और संयुक्त रैली की, उसी बीजेपी ने। अभी रूपेश सर कह रहे थे, उन्हें बता दें 2017 में ट्वीट किया था कि अनुदेशकों का 17,000 वेतन रिलीज किया जाएगा। आज तक रिलीज नहीं हुआ। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर आज भी लिखा पड़ा है अनुदेशक को 7,000। और अभी जब 2 वर्ष से उनके लिए हमने हंगामा मचाया तो 2,000 रुपया बड़ा महज 9,000 रुपया पाता है। क्या 300 रुपया पाने वाला शिक्षक अपना दिमाग पढ़ाई में लगा पाए? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्या 330 रुपया पाने वाला शिक्षा मित्र स्कूल में शिक्षा देगा? क्या 250 रुपया पाने वाला इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ने वाला, अपनी जान गंवाने वाला संविदा कर्मी क्या अपने परिवार को छोड़ के जाएगा? एक नहीं, हजारों उदाहरण है। लेकिन कहां चला जाता है फिर वो कर्मचारी का गुस्सा? कहां चला जाता है वोट? शिव कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोरोना का समय याद कर लीजिए। कोरोना के समय में सरकारी कर्मचारी ही काम आए थे। कोई प्राइवेट का दिखाई नहीं दे रहा था। कि जो दिखाई नहीं दे रहा था, सरकारी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे थे। मैंने कईयों का एडमिट करवाया, उसमें लोग छूना नहीं चाहते थे। कोरोना काल में गवर्नमेंट का सब नजर आया। जब भी कोई आफत आती है तो गवर्नमेंट नजर आता है। इनकम टैक्स में आपको बता दे रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो कटौती हो रहा है, लोग कर्मचारी पूरे राज्य हो या केंद्र हो, दोनों लोग ये लोग कर्जे लेकर के अपनी कटौती को भर रहे हैं। 1 लाख तनख्वाह हो गया, कहते हैं 1 लाख तनख्वाह हो गया तो ये अब महंगाई कितनी बढ़ी। अब महंगाई बढ़ा करके अब 20 से 25,000, 22,000, 18,000 रुपया प्रति माह काटा जा रहा है। ये पूरा 100% जो टैक्स वसूल करके जा रहा है सरकारी कर्मचारियों का, उसके बल पर सरकारें चल रही है। अब उतना बताइए, 20 हजार, 18,000 रुपया कटौती हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? आप कोई हर चीज पर टॉप टू बॉटम सब पर टैक्स ले रहे हैं। सरकार टैक्स ले रही। चावल और गेहूं किसके बदौलत दिया जा रहा है? पैसा काट कर करके हम लोगों का टोल टैक्स पर पैसा कितना लग रहा है। छोटे सामान से लेकर के बड़े सामान तक किसी पर ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं लग रहा है। और देखिए, हम बॉम्बे में भी अभी हमारे टॉप लीडर थे, वहां हम बोले हैं। वहां पर देखिए अभी एक अटेवा बन गई। हम लोगों ने गोरखपुर में हम लोगों ने पूरा रुपेश जी, शाही जी और जितने स्टेट के पदाधिकारी थे सबको लेकर करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने भूख हड़ताल किया, स्ट्राइक बैलेट किया हम लोगों ने, जीएम ऑफिस पर हम लोगों ने किया, डीएम ऑफिस पर हम लोगों ने किया। हर जगह हम लोग किए हैं। पैसा लगता है, समय लगता है। आप ये सारा कुछ करने के बाद भी सरकार के
कान में जू नहीं रेंगा। कोई एमपी, गोरखपुर के सांसद कभी पूछने तक नहीं आए धरना प्रदर्शन में। तो हमारे जो उनके पीछे लोग चल रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को, उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा कि वो सरकारी कर्मचारी उनके पीछे क्यों जा रहे हैं। अगर उनके दरवाजे पर जाए तो उनको तख्ती लगा करके विरोध करना पड़ेगा। हम देखिए, हम नेता हैं, नेताओं को लोग, आप पत्रकार हैं, आप देखते हैं कि जो आम लोग हैं वो कहते हैं कि नेता 24 घंटा वर्क करता है। अपने घरों में लोग बैठे होंगे, हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद कोई बीमार पड़ गया तो उसको दवा कराना, रिफर कराना, उसके सुख दुख में पहुंचना, ये सब 24 घंटे का नेता